द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जुनैद नासिर हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस अब उसे 2 दिन की रिमांड पर ले गई है। लेकिन इस बीच इंटेरोगेशन में यानी कि पुलिस पूछताछ में मोनू मानेसर ने कई तरह के सच उगले हैं और कई तरह के खुलासे किए हैं। जुनैद और नासिर हत्याकांड की बात करें तो मोनू मानेसर ने पूरे हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सबसे बड़ा खुलासा तो यही सुन लीजिए कि मोनू मानेसर बताता है कि जुनैद और नासिर को मारने की प्लानिंग 8 दिन पहले ही हो गई थी, यानी कि 8 दिन पहले ही ये पूरी साजिश रच ली गई थी कि कैसे मारना है, क्या करना है, क्या बोलना है और कैसे साजिश को अंजाम देना है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिस तरह से ये जुनैद और नासिर की हत्या के बाद ये कह रहे थे कि वो उनके पास जो है वो गाय थी, वो जो है वो गो तस्करी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी गाय नहीं थी। ये बात भी खुद मोनू मानेसर कह रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि बड़ा खुलासा हो रहा है। मोनू मानेसर साफ कह रहा है कि 8 दिन पहले ही एक पूरी साजिश, एक पूरी प्लानिंग के तहत उनको टारगेट किया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये किस तरह की घटना है ये आप समझ चुके हैं। किस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट तो किया ही जा रहा है, साथ में उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि वो जरा सी चू भी ना करे। ये सब इसलिए किया जा रहा है। मैं पूरा आर्टिकल आपके सामने रखूंगी, मोनू मानेसर ने क्या कुछ कहा है वो तमाम चीजें आपके सामने रखूंगी। आप सबसे पहले ये ट्वीट देखिए मीर फैजल का। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नासिर जुनैद हत्या मामले में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर, जो इस समय पुलिस की हिरासत में है, उसने इस जघन्य अपराध की ओर ले जाने वाली घटनाओं को लेकर एक परेशान करने वाला अनुक्रम का खुलासा किया है। यानी कि साफ तौर पर समझिए कि मोनू मानेसर, जो कि जुनैद और नासिर हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, उसने यहाँ पर एक बड़ा खुलासा किया है उस घटनाक्रम, उस हत्याकांड को लेकर, जघन्य अपराध को लेकर। मोनू ने कहा है कि जुनैद नासिर की हत्या और उसके बाद की घटनाओं की योजना भयावह इरादे वाले व्यक्तियों के एक गिरोह द्वारा बनाई गई थी। मोनू के मुताबिक पूरी साजिश 14-15 फरवरी की उस भयानक रात से 8 दिन पहले ही रची गई थी, जब जुनैद नासिर का अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसे जिंदा जला दिया गया। तो जुनैद और नासिर को गो तस्कर करार देते हुए जिंदा गाड़ी में जला करके मार दिया। मुख्य आरोपी मोनू मानेसर का नाम शामिल आया। उसके बाद से ही मोनू मानेसर फरार चल रहा है। हालांकि मोनू मानेसर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, लेकिन पुलिस का यहाँ पर यही कहना है कि हमें मोनू मानेसर नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले मोनू मानेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब जो इंटेरोगेशन, पूछताछ में चीजें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मोनू मानेसर ने क्या खुलासे किए हैं, पुलिस पूछताछ में क्या क्या उसने बताया है, क्या उगला है, ये मैं आपको बताऊंगी। एबीपी का आर्टिकल आपके सामने रखूंगी, लेकिन इससे पहले जो न्यूज आर्टिकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रहा है, वो आप देखिए। इसमें भी यही कहा गया है कि जुनैद नासिर की हत्या का 8 दिन पहले ही प्लान किया था, यानी कि ये सोची समझी साजिश है विशेष समुदाय को टारगेट करने की। जुनैद और नासिर, इन दोनों को लेकर कहा जा रहा था कि ये गो तस्कर हैं। जो मोनू मानेसर और मोनू मानेसर का जो समर्थन करते हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था। लेकिन अब वो लोग क्या कहेंगे जब मोनू मानेसर खुद ये कह रहा है कि 8 दिन पहले ही उनके हत्या की साजिश रच ली गई थी और उनकी गाड़ी में कोई गाय नहीं मिली थी। दोनों को बेरहमी से मार दिया गया। नफरत किस कदर बढ़ गई है, नफरत सर चढ़कर बोल रही है और मोनू मानेसर लोग किस तरह से समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। आप सोचिए कि समाज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। एबीपी के आर्टिकल पर नजर डालिए। एबीपी के इस आर्टिकल की हेडलाइन है, 8 दिन पहले हुई थी जुनैद नासिर को जिंदा जलाने की प्लानिंग, पूछताछ में मोनू मानेसर का कबूलनामा। तो यहाँ पर मोनू मानेसर पूछताछ में कई सारी चीजें बता रहा है। दोस्तों, जिस तरह से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है। ये सब जो है एक विशेष समुदाय को डरा कर रखना चाहते हैं ताकि वो इनके खिलाफ छू तक ना करें। और यही वजह है कि मोनू मानेसर ने जुनैद और नासिर को स्पेशली टारगेट करके, ना उनसे कुछ भी उनका लेना देना था, ना ही उन्होंने गो तस्करी करी और ना ही उनका कोई ऐसा काम था। उन्होंने टारगेट करके पूरी प्लानिंग के तहत जो है 8 दिन पहले इसकी प्लानिंग कर ली और उसके बाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया, बड़ी ही बेरहमी से।
मोनू मानेसर ने पूछताछ के दौरान बताया है कि जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले ही गैंग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। 14-15 फरवरी को अपहरण करने और अगली सुबह जलाकर मारने की पूरी साजिश पहले ही तैयार हो चुकी थी। आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है, यहां तक कि यह भी पहले तय हो चुका था कि जुनैद और नासिर को कब और कहां से उठाना है। सब चीजें प्लानिंग के तहत की गई। मोनू मानेसर का कहना है कि इस पूरी वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त ने उसे जुनैद और नासिर की गाड़ी का नंबर और अन्य नंबर भी शेयर किए थे। मोनू मानेसर का कहना है कि इसके बाद उसने अपने अन्य साथी यानी दूसरे साथियों के साथ मिलकर जुनैद और नासिर को उठाने की पूरी प्लानिंग रची। घटना से 2-3 दिन पहले ही वो राजस्थान सीमा के पास सारी स्थितियां जांच करके गया था। इसके बाद 14-15 फरवरी की रात को जुनैद और नासिर को उठा लिया गया। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने देखा कि उनकी बोलेरो में कोई गाय नहीं है। इस शब्द को भी ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने देखा कि उनकी गाड़ी में कोई गाय नहीं है, जिसकी सूचना मोनू मानेसर को दी गई। इसके बाद जुनैद और नासिर को जमकर पीटा गया। मोनू मानेसर ने बताया कि जुनैद और नासिर को फिरोजपुर झिरका थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उन दोनों को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें जंगल में गाड़ी के साथ जला दिया गया। तो ये पूरी प्लानिंग, पूरा कबूलनामा मोनू मानेसर पुलिस के सामने कर रहा है। यहाँ पर वो बता रहा है कि दोनों को मारने की प्लानिंग तो 8 दिन पहले ही रच ली गई थी और 2-3 दिन पहले वो राजस्थान जाकर खुद सारी चीजें देख कर आया था कि कब कहां से उठाना है, कैसे करना है, कब मारना है, कब जलाना है। पूरी प्लानिंग उसने कर रखी थी। एक एक चीज जो है वो प्लान के तहत जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने दोनों को गाड़ी में जिंदा जलाकर बड़ी ही बेरहमी से मार दिया, क्योंकि इन लोगों को कानून, प्रशासन, पुलिस किसी चीज का भी डर नहीं है। तभी तो ये लोग मार के कितने दिन जो है वो फरार चल रहे थे, पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। अब ये पुलिस के हाथ लग गया है तो देखना होगा कि कब तक जो है इस पर कार्रवाई होती है और कितनी इसे इतने जघन्य अपराध की कितनी सजा मिलती है। वहीं पुलिस इसे 2 दिन की रिमांड पर ले गई है। 2 दिन की रिमांड पर पुलिस इससे और पूछताछ करेगी। इसी के साथ क्या चीजें सामने आएगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से मोनू मानेसर यहाँ पर जुनैद और नासिर के हत्याकांड का कबूलनामा कर रहा है, बेहद चौंकाने वाला है। 8 दिन पहले प्लानिंग हो रही थी और उस प्लानिंग में कौन कौन शामिल है वो खुद बता रहा है। उसके दूसरे ग्रुप के लोग इस प्लानिंग में शामिल थे। बकायदा उसको जानकारी दी गई कहां से कैसे उठाना है, कब मारना है, कब जलाना है, कैसे पीटना है, क्या इल्जाम लगाना है। सारी चीजें जो है वो पहले से ही डिसाइडेड थी, पहले से ही तय थी। अब आप देखिए कि एक विशेष समुदाय को लेकर किस तरह से अपराध हो रहा है और जो सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, वो सरकार यहाँ से जो है वो 9-2-11 हो चुकी है। मोनू मानेसर जैसे लोगों पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, ताकि दूसरा ऐसी कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोचे और उसे कानून का डर रहे। मोनू मानेसर को फिलहाल 2 दिन की रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है, लेकिन देखना होगा कि इस जघन्य अपराध और मोनू मानेसर के इस कबूलनामे के बाद उसे कितनी सजा मिलती है। आप मोनू मानेसर के इस कबूलनामे और जो नए नए खुलासे इसने किए हैं पुलिस के सामने, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।